आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान लगातार अलग अलग देशों से मदद की गुहार लगा रहा है और भारत के खिलाफ अलग अलग तरीके से आरोप लगा रहा है। वहीं भारत ने एक बड़ा फैसला करते हुए विदेशों में अपने डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है। इसमें 59 सदस्य होंगे जो अलग अलग देशों में जाएंगे और भारत की कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान के आतंकवाद को भी वहां पे रखेंगे। इसके लिए 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं जो अलग अलग देशों में जाएंगे और एक एक डेलीगेशन में 8 से 9 सदस्य होंगे। इसमें अगर बात की जाए तो विपक्ष को भी शामिल किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसकी रूपरेखा इस तरीके से तैयार की गई है कि विदेशों में जो प्रतिनिधिमंडल जाए उसमें पूरे देश की छवि को रखा जा सके, साथ ही उसमें एक्सपर्ट को भी रखा जा सके। इसके लिए एक एक डेलीगेशन में एक एक राजदूत भी शामिल है, साथ ही वरिष्ठ नेता यानी पूर्व मंत्री को भी शामिल किया गया है और 6 से 7 सांसद होंगे जो अलग अलग दलों के होंगे इस डेलीगेशन में। अगर बात की जाए इसके प्रतिनिधित्व की तो एक एक डेलीगेशन का एक एक सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें विपक्ष को भी मौका दिया गया है। कांग्रेस के भी नेता डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व करेंगे और भाजपा के और साथ ही दक्षिण भारत की पार्टियों का बात किया जाए तो वहां के भी सांसद इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। आइए अबसुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के सांसद के रूप में शामिल हुए हैं, साथ ही वो भी एक डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो खाड़ी देशों में जाएंगे और वहां पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवाद भारत में घटनाएं कर रहा है, आतंकी हमले कर रहा है, उसका पर्दाफाश करेंगे। इसके लिए विशेष रूप से तैयारियां की जा रही थी और इसका ऐलान अब हो चुका है। 22 से 23 मई के बीच ये सांसद अलग अलग देशों के लिए रवाना होंगे और करीब 8 से 10 दिनों तक भ्रमण करेंगे और वहां की सरकार और वहां के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उन सारे सबूतों को भी शेयर करेंगे और उनसे साझा करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तान ने साजिश रचकर आतंकियों को भेजा, उनको ट्रेनिंग दी और उन्होंने भारतीय पर्यटकों को पहलगाम में हमला किया और जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। और इसके विरोध में भारत को क्यों पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करना पड़ा और किस तरीके से इन्होंने हमले को अंजाम दिया, साथ ही भारत ये भी पक्ष रखेगा। भारत के जो सदस्य होंगे वहां पर डेलीगेशन होगा, वो अपना पक्ष रखते हुए यह भी साफ करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्राइक की गई थी उसमें केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, सार्वजनिक स्थलों पर हमला नहीं किया गया था जिससे किसी आम नागरिक की मौत हो, या सैनिकों के अड्डों पर या उनके कैंपों पर हमले नहीं किए गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंक फैल रहा है और जगह जगह आतंकी जो हमले हुए हैं या आतंकी यहाँ पर शेल्टर लिए हुए हैं, वो पाकिस्तान से प्रशिक्षण पा रहे हैं, इसका भी ब्यौरा विदेशों में जनप्रतिनिधियों यानी वहाँ के नेताओं और अधिकारियों से भारत का ये डेलीगेशन शेयर करेगा। तो निश्चित तौर पर भारत जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उनके आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा है और भारत लगातार पाकिस्तान सेना को भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए चेतावनी जारी कर रहा है कि अगर आप हमारे देश में हमला करवाओगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस नीति को देखते हुए अगर बात की जाए तो पहले भी भारत जब पाकिस्तान से तनाव होता है या कोई हमला हुआ है या टकरार पाकिस्तान से हुई है तो पहले भी डेलीगेशन भेजे जा चुके हैं। और इस बार भारत ने एक बड़ी पहल करते हुए 59 सदस्यीय और 7 गुटों में यानी कि 7 समूहों को, अलग अलग ग्रुपों को अलग अलग देशों में भेज रहा है, जिसमें मुख्य रूप से
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 30 देश भी शामिल हैं और इनको भी खास तौर पर बताया जाएगा कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया और आतंकी अड्डों पर हमले किए और आतंकियों को मारा, और किस तरीके से पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से भारत पर बड़ा हमले का प्रयास किया, लेकिन भारत ने इसको रोकने में सफलता हासिल की और पाकिस्तान को भारत लगातार इस मामले में बेनकाब करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।